जबलपुर कोर्ट में किसी भी वक्त समर्थ का सरेंडर हो सकता है। जबलपुर कोर्ट ने सरेंडर लेने से इनकार भी कर दिया है। कोर्ट ने संबंधित अदालत में जाकर सरेंडर करने के लिए कह दिया है। समर्थ के वकील इस समय भोपाल कोर्ट में मौजूद है। तो ये इस समय की बड़ी खबर, समर्थ को लेकर बहुत सारी बातें कहाँ है नहीं है, दोबारा पोस्टमार्टम के भी आदेश इससे पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है। समर्थ को लेकर किसी भी वक्त समर्थ जो है वो सरेंडर कर सकता है जबलपुर में। जबलपुर कोर्ट में पहले वो भोपाल पहुंचा हुआ था। भोपाल कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि जाइए आप संबंधित जो कोर्ट है, अदालत है, जबलपुर जो अदालत है उसमें जाकर आप सरेंडर करिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा थी कि जो आरोपी समर्थ है उसको लेकर कोई बड़ा एक्शन कब होता है। ट्विशा केस में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ट्विशा केस की जो पूरी गुत्थी है वो किस तरीके से सुलझेगी, कहां जाकर सुलझेगी, 10 दिन बाद भी अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। परिजनों की अपनी चिंताएं हैं। निष्पक्ष जांच को लेकर वो दोबारा पोस्टमार्टम चाहते थे, जो एम्स दिल्ली की टीम करे। इसको लेकर पहले भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। मकरंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक इन्फॉर्मेशन से ले लेते हैं। मकरंद, बताइए क्या जानकारी आपके पास है? जबलपुर कोर्ट में सरेंडर होगा आपसे थोड़ी देर में। देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था समर सिंह, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि जज ने फिलहाल उनको ये कहा है कि जो संबंधित कोर्ट है यानी भोपाल की जो सेशन कोर्ट है वहीं जाकर सरेंडर करें, क्योंकि केस वहां पर दर्ज है। और ऐसे में अब संभावना यही है कि समर सिंह भोपाल सरेंडर कर सकता है। जबलपुर में होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब कोई सरेंडर करने पहुंचता है तो जो वहां पर जज है उन्हीं के द्वारा जो भी कमेंट है वो किया जाता है। जाहिर है कि पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिलने पर वो भी एक्शन में आएगी कि जबलपुर कोर्ट में आखिर समर्थ कैसे पहुंचा। ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस तरह से गंभीर लापरवाही कैसे हुई, कैसे एक व्यक्ति आसानी से जाकर वहां पर हाईकोर्ट पहुंचता है, जबलपुर की हाईकोर्ट में, और जाकर सरेंडर का प्रयास करता है। अब सरेंडर वहां अगर नहीं होता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है समर सिंह के पास, क्योंकि जिस तरह से अग्रिम जमानत की याचिका वापस ली गई थी, यही संभावना जताई जा रही थी कि सरेंडर कर सकता है समर्थ, और अभी वैसा ही हुआ। ठीक है, चलिए मकरंद, दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। जबलपुर कोर्ट ने कहा है कि जाइए भोपाल की सेशन कोर्ट में, जहां पर यह मामला है वहीं पर सरेंडर करिए, यहां पर हम सरेंडर नहीं लेंगे। अब आगे देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। समर्थ के वकील इस समय भोपाल कोर्ट में मौजूद है। तो ये इस समय की बड़ी खबर, समर्थ को लेकर बहुत सारी बातें कहाँ है नहीं है, दोबारा पोस्टमार्टम के भी आदेश इससे पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है। समर्थ को लेकर किसी भी वक्त समर्थ जो है वो सरेंडर कर सकता है जबलपुर में। जबलपुर कोर्ट में पहले वो भोपाल पहुंचा हुआ था। भोपाल कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि जाइए आप संबंधित जो कोर्ट है, अदालत है, जबलपुर जो अदालत है उसमें जाकर आप सरेंडर करिए। तो ये इस समय की बड़ी खबर और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा थी कि जो आरोपी समर्थ है उसको लेकर कोई बड़ा एक्शन कब होता है। ट्विशा केस में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ट्विशा केस की जो पूरी गुत्थी है वो किस तरीके से सुलझेगी, कहां जाकर सुलझेगी, 10 दिन बाद भी अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। परिजनों की अपनी चिंताएं हैं। निष्पक्ष जांच को लेकर वो दोबारा पोस्टमार्टम चाहते थे, जो एम्स दिल्ली की टीम करे। इसको लेकर पहले भी आदेश जारी किए जा चुके हैं।